Then the same song can be played on same song on the key of G and C. नमस्ते एंड सत श्री अकाल, दिस इज योर लेसन नंबर 10। हम जब सॉन्ग्स सर्च करते हैं, उनकी कॉर्ड सर्च करते हैं बजाने के लिए गिटार पे, तो कुछ सॉन्ग्स हमें ई ए बी के सेट पे मिलते हैं, कुछ सॉन्ग्स हमें जी सी डी के सेट पे मिलते हैं और कुछ सॉन्ग्स हमें डिफरेंट सेट ऑफ कॉर्ड्स पे मिलते हैं। इसका रीज़न है 12 डिफरेंट कीज इन म्यूजिक। इन सब कीज के हमें मेजर स्केल आने चाहिए और इन सब कीज की हमें फैमिली ऑफ कॉर्ड्स आनी चाहिए। तो ये सब सीखने के लिए पहला स्टेप है मेजर स्केल फॉर्मेशन, विच वी आर गोइंग टू लर्न in this video. Let's get started with major scale formation. इसको जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा इंटरवल्स के बारे में। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन नोट्स। दो तरह के इंटरवल्स होते हैं म्यूजिक में, टोन और सेमीटोन। सेमीटोन का मतलब होता है ये जो आप एक्सीडेंटल नोट्स देख रहे हो, जैसे अगर आपने आपको कीबोर्ड की इमेज दे हुई है यहाँ पे, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ऑक्टेव होता है। और इसके अंदर अगर आपने कभी कीबोर्ड देखा हो या अपना हारमोनियम भी देखा हो, उसके अंदर ये दो ब्लैक कीज़ और एक तीन ब्लैक कीज़ होती हैं। तो एक सेट ऑफ सी डी ई एफ जी ए बी अलॉन्ग विद दीज ब्लैक कीज, इसको हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। अगर आप इस इमेज में देखो तो देर आर टू ऑक्टेव्स, 1 एंड 2। अब एक ऑक्टेव में ये जो सारी कीज होती है, इनको हम बोलते हैं 12 सेमीटोन्स। इन सेमीटोन्स को हम अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको बेसिकली कोई नोट छोड़ना नहीं है। तो सी से सी शार्प से डी, डी से डी शार्प से ई, दैट दीज आर ऑल सेमीटोन्स। तो अगर आप यहाँ देखो, सी शार्प का जो इंटरवल जिसको हम बोलते हैं वो है सेमीटोन का इंटरवल। और अगर आप सी से डी डायरेक्ट जंप करते हो, मतलब अपने ब्लैक वाला नोट एक बीच में से स्किप कर दिया, दैट इज अ टोन का इंटरवल। और गिटार में इसको हम टोन को बोलते हैं 2 फ्रेट्स का डिस्टेंस और सेमीटोन को बोलते हैं 1 फ्रेट का डिस्टेंस। तो दो तरह के इंटरवल्स हैं, टोन और सेमीटोन। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस इमेज में आपको मैंने बताया कि एग्जैक्टली गिटार के अंदर टोन सेमीटोन कैसा दिखता है। तो अगर आप देखो, एफ से जी का जो इंटरवल है जिसमें हमने 2 फ्रेट्स का गैप लिया है, दैट इज़ अ टोन का इंटरवल। और ए से बी फ्लैट, इन दोनों फ्रेट्स का जो इंटरवल है, एक ही फ्रेट का इंटरवल है, उसको हम सेमीटोन बोलते हैं। अब ये बी और एक छोटा बी जिसको मैंने बी फ्लैट बोला, और एफ और ये हैशटैग का सिंबल जिसको मैंने शार्प बोला, इसका क्या मतलब है? शार्प का मतलब होता है 1 नोट अहेड और फ्लैट का मतलब होता है 1 नोट बिहाइंड। तो जैसे कि ये एफ नोट है और ये जी नोट है, ये मैंने आपको पहले वाले लेसन में भी बताया हुआ है, पर हमने ये वाला नोट बीच में से छोड़ दिया था। हमने इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज हमने तब एक्सीडेंटल नोट्स नहीं किए थे। अब हम एक्सीडेंटल नोट्स करेंगे। जैसे कि अगर एफ और जी के बीच का नोट अगर आप देखो, तो ये है एफ शार्प। क्यों? क्योंकि ये एफ से 1 नोट अहेड है, यानी कि एफ से एक नोट आगे है और जी से एक नोट पीछे। इसके दो नाम हो सकते हैं, एफ का शार्प या फिर जी का फ्लैट। आप इसको एफ शार्प भी बोल सकते हो और जी फ्लैट भी बोल सकते हो। यहाँ पे सेम केस है, जी और ए के बीच में ये नोट है, ये जी का शार्प है, बट इसको आप ए फ्लैट भी बोल सकते हो। दिस इज इन बिटवीन ए एंड बी, दिस इज ए शार्प और बी फ्लैट। तो दो नाम है जिससे आप उसको रिलेट कर रहे हो। पीछे वाले से कर रहे हो तो उसका शार्प हो जाएगा, आगे वाले से कर रहे हो तो उसका फ्लैट हो जाएगा। सो ए शार्प और बी फ्लैट, दो ही तरह के एक्सीडेंटल्स होते हैं, शार्प और फ्लैट। अगर आपको कोई ए नोट प्ले करना आता है कहीं पे और आपको ए शार्प नोटेशन में लिखा हुआ कहीं आ जाए, तो डरने की बात नहीं है। ए शार्प मतलब ए का अगला वाला नोट, और अगर बी फ्लैट आ जाए तो बी फ्लैट मतलब बी का पीछे वाला नोट। और यही रूल अप्लाई होता है कॉर्ड्स के अंदर भी। हमें लगता है कि यार ये कौन सी कॉर्ड है, बी फ्लैट माइनर। तुम्हें अगर बी माइनर आती है तो बी माइनर को एक फ्लैट नीचे कर दो ना, दैट इज़ बी फ्लैट माइनर। एंड वी विल डू दैट लेटर ऑन, आई विल गिव यू ऑल दीज ट्रिक्स लेटर ऑन। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है मेजर स्केल फॉर्मेशन। सो मूविंग ऑन, structure of a major scale. There are 7 notes in a major scale, as you all know. A major scale इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पाधा निसा की तरह साउंड करता है और उसका स्ट्रक्चर होता है ये, एंड यही एक फॉर्मूला है मेजर स्केल को बनाने का। इसको याद कर लिया तो बस प्रॉब्लम खत्म। मैं बोलने लगा था लाइव झिंगा लाला, बट दैट डजंट मेक सेंस यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोट्स होते हैं मेजर स्केल में। 1 और 2 के बीच में लिखा हुआ है टोन, सेकेंड और थर्ड के बीच में लिखा हुआ है टोन, थर्ड फोर्थ के अंदर सेमीटोन। बेसिकली थर्ड फोर्थ और सेवन्थ एट्थ के अंदर लिखा हुआ है मैंने सेमीटोन, और बाकी सब के अंदर लिखा हुआ है मैंने टोन। सो
फर्स्ट नोट अगर आप सी लेते हो तो वहाँ से अगर आप टोन आगे जाओ तो आपको सेकंड नोट मिल जाएगा, और सेकंड नोट से टोन आगे जाओ तो थर्ड नोट मिल जाएगा। आपको ये इंटरवल्स याद करने बहुत ज़रूरी है। टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। मैंने जब ये याद किया था, मैं तो टी स्क्वायर सेमीटोन, टी क्यूब सेमीटोन करके याद किया था, बिकॉज 2 टोन के बाद एक सेमीटोन और फिर 3 टोन के बाद एक सेमीटोन। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। इसको याद करने के बाद यू वी कैन स्टार्ट मेकिंग मेजर स्केल्स। मैंने आपको कीबोर्ड की इमेज दी हुई है रेफरेंस के लिए, बिकॉज ये इजी है आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए गिटार से। गिटार में आपको याद करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है कि नोट्स कहाँ पे हैं, तो थ्योरी के लिए कीबोर्ड का रेफर करना बहुत इजी रहता है, और आप इसको इजीली गिटार के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो इस नॉलेज को। बट फॉर यू टू लर्न एंड गेट इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल दीज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आप कीबोर्ड की इमेज यूज़ करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। सो सी पहला नोट है। अगर आप देखें यहाँ पे सी है, सी से हमें कितना आगे जाना है, एक टोन आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें सी मेजर स्केल, चलो हमें पता है कैसे बजाते हैं सी मेजर स्केल, हमें मालूम है नोट्स क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी सारे लिखे तो हुए हैं सामने वाइट वाले, यही है सी मेजर स्केल। बट 12 तरह की मेजर स्केल्स हैं। सी से सी तक बजाओगे तो डो रे मी फा सोल ला टी डो की तरह या सारे गामा पा धा नी सा की तरह साउंड करेगा। बट वही सेम सी शार्प से सी शार्प भी प्ले होता है, डी से डी भी प्ले होता है, तो वो नोट्स अलग हो जाते हैं सारे स्केल्स के। कईयों में एक शार्प है, कईयों में 3 शार्प है, कईयों में 2 शार्प है, 4 शार्प है। तो वो आपको पता करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। सो सी मेजर स्केल को हम नेचुरल मेजर स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्लैक की है ही नहीं। ये सिर्फ इसी तरह स्ट्रक्चर है कि अगर आप कीबोर्ड पे प्ले करो तो सारी वाइट कीज प्ले होती है, इसलिए इसको हम नेचुरल मेजर स्केल भी बोलते हैं, जिससे हमें थियोरी मिलती है, आप और मेजर स्केल डिराइव कर सकते हो। एनीवेज, गोइंग बैक टू कंस्ट्रक्टिंग इट नाउ। सो सी, वी गो टोन अहेड, वी गेट डी, बिकॉज ये सेमीटोन एंड देन टोन। अब डी से जब टोन गए तो ई आया, तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया। अब हमें ई से सेमीटोन आगे जाना है, तो ई से अगर हम सेमीटोन आगे जाएंगे तो विल गो टू एफ, बिकॉज देयर इज़ नो ब्लैक की इन बिटवीन। तो ई और एफ का जो इंटरवल है आपस में, दैट इज़ अ सेमीटोन्स इंटरवल। अब एफ से आपको टोन आगे जाना है, दैट वुड बी जी। जी से टोन आगे जाएंगे तो ए से टोन आगे जाएंगे तो बी, एंड बी से आपको सेमीटोन आगे जाना है, एंड दैट इज सी अगेन। ये था हमारा सी मेजर स्केल। अब ऑब्वियसली मैं आपको एक और स्केल बना के दिखाऊंगा, विच इज़ डी मेजर स्केल। हमने डी से स्टार्ट करना है, पर हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ओके, सो फर्स्ट नोट इज डी। हम डी से टोन आगे गए तो ई आ गया। अब ई से टोन आगे जाना है, ई से टोन इज वन सेमीटोन एंड अनदर सेमीटोन। दिस इंटरवल वुड बी काउंटेड एज टोन फ्रॉम ई टू एफ शार्प। तो नोट आया एफ शार्प थर्ड। अब एफ शार्प से हमें सेमीटोन आगे जाना है, बिकॉज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर स्केल। एफ शार्प से सेमीटोन इज जी, देन जी से टोन आगे गए तो ए, फिर ए से टोन आगे गए तो बी, फिर बी से टोन आगे गए तो अगेन बी और सी में कोई ब्लैक की नहीं है तो सीधा सी शार्प, एंड देन सी शार्प से सेमीटोन आगे गए तो डी। जब आप स्केल कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर आपका लास्ट नोट 8 नोट फर्स्ट जैसा सेम आ जाता है, मतलब आपका स्केल करेक्ट है, आपने कुछ गड़बड़ी नहीं करी है बीच में। अब ये इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए आप एक पेपर पे ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। मेरे बीच में इंटरवल्स लिखे हुए हैं, टी स्टैंड्स फॉर टोन, एस टी स्टैंड्स फॉर सेमीटोन, और आप ई मेजर, एफ मेजर और जी मेजर 3 स्केल कंस्ट्रक्ट करो, और आपका पहला नोट, फर्स्ट नोट और 8 नोट सेम आना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए चेकिंग करने के लिए तो आप मेरे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट में अपने स्केल कंस्ट्रक्ट करके एक इमेज डाल सकते हो, और मैं चेक करके आपको बता भी सकता हूँ, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ वेयर यू वेंट रॉन्ग। Okay, so this is your practice task. You have to do E, F and G major scales. Once you do that और आपने सही कंस्ट्रक्ट कर लिए, उसके बाद आपको याद है फैमिली ऑफ कॉर्ड्स हमने किए थे। फैमिली ऑफ कॉर्ड्स में आपको मैंने बताया था कि मेजर माइनर मेजर मेजर माइनर, जो कि जो थ्योरी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये फैमिली ऑफ कॉर्ड्स आपको देते हैं। आप इन्हीं स्केल्स के ऊपर वो वाली थ्योरी लगा के आप अपनी फैमिली ऑफ कॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो इट सेज अप्लाई द थ्योरी लर्न फॉर फैमिली ऑफ कॉर्ड्स इन दिस लेसन, सिंपली मेक अ मेजर स्केल ऑफ एनी की यू लाइक, apply the formula of family of chords on the major scale and get the family of chords of that respective major scale.
There's good news for you. If you can play family of chords for all natural keys, you are then almost done with the beginner's level of chords knowledge. आपने सारी नेचुरल की C D E F G A B के स्केल निकाल लिए, उनकी फैमिली ऑफ कॉर्ड्स निकाल ली, और आपने वो कॉर्ड्स को अगर प्ले कर लिया गिटार पे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हो बिकॉज आपको कॉर्ड्स नॉलेज उतनी हो गई है. शिफ्टिंग की बात थोड़ी बहुत रह गई है, क्लैरिटी की बात रह गई है, वो टाइम से आप प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हो. बट थियोरेटिकली आपने उतनी कॉर्ड्स सीख लिए कि आपका बिगिनर लेवल्स, आप अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्लेयर बोल सकते हो कॉर्ड्स के रेंज में. Okay. So this was all about creating a major scale. I hope it helped, and that's it for this one. तो अब आपको ई मेजर, एफ मेजर और जी मेजर स्केल फॉर्म करने हैं. आप कमेंट्स में अपने स्केल फॉर्म करके डाल सकते हो, मैं चेक करके आपको फीडबैक दूंगा. ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ. स्केल फॉर्म करने के बाद आपको मेजर माइनर, माइनर मेजर, मेजर माइनर वाला फॉर्मूला लगा के फैमिली ऑफ कॉर्ड्स निकालनी है और फिर वो कॉर्ड्स प्रैक्टिस करनी है. So if you have any further questions, please put that down in the comment box and I will try to reply you as soon as possible. Till then, have a good day and keep on practicing.